हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सभी को मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, जो भी जिसको मेरी क्लास दिखती है जुड़ते जाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि चैप्टर का नाम हमारा लाइन एंड एंगल है। ठीक है, तो ये क्लास 9 के लिए है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम छोटी छोटी जो बातें हैं उनको सीखेंगे। ठीक है, वो बातें क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम लाइन की। जो इस चैनल पर नया है और पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम देखो, जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल। तो सबसे पहले कोई भी आप चैप्टर अगर पढ़ते हो तो सबसे पहली बात है कि आपको चैप्टर का जो है जो मेन इंट्रोडक्शन वगैरह छोटी मोटी बातें वो पता होना चाहिए। तो हम एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है, तो मैं इस एक्सरसाइज 6.1 को पूरा चैप्टर 6.1 को कंप्लीट करूंगा, तो उसे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चीज होने वाली है वो है लाइन। ठीक है, तो बेटा लाइन क्या है उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? सभी को दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन की बात करते हैं। लाइन को हिंदी में देखो, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, तो मैं दोनों में समझाऊंगा। लाइन को बोलते हैं हम रेखा, को बोलते हैं रेखा बोलते हैं। तो लाइन हमारी क्या चाहिए बेटा? लाइन एक जो है वन डायमेंशनल शेप है या वन डायमेंशनल फिगर कह लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है, मजा आ रहा है? तो मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है। ठीक है, ये चीज आपकी बुक में भी लिखी होगी। ठीक, तो मैंने लिखा अ लाइन इज अ डायमेंशनल फिगर विच हैज लेंथ बट नॉट अ विड्थ। तो इसमें क्या है आपका, इसमें ये एक तरह से वन वन डायमेंशनल क्या है फिगर है। क्या है? वन डायमेंशनल फिगर है। और इसमें क्या होती है, इसकी लेंथ होती है बट इसकी विड्थ नहीं होती। ठीक है, जस्ट लाइक आप इस डायग्राम में देख पाओगे। ठीक है, और दूसरी इसकी जो खास बात है वो राइट एंड लेफ्ट या अप एंड डाउन इन्फिनिटी तक आप उसे क्या कर सकते हो, आगे या पीछे बढ़ा सकते हो। बैकवर्ड या फ्रंट वर्ड में से आगे पीछे आप इसे कर सकते हो। तो ये जो शेप आप देख पा रहे हो, तो एक शेप को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस तरह की शेप को हम बोलते हैं क्या? लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला आता है डायग्राम, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है हमारा रेखाखंड। क्या होता है? रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या चीज है? अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है,
तो लाइन का जो पार्ट होता है, सपोज करो ये हमारी पूरी लाइन थी, हमने इसका कोई एक ये सपोज करो एक लाइन है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। ये अब आपको पता है ये इन्फिनिटी तक आपका लेफ्ट एंड राइट साइड में आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, मूव करा सकते हो इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसका एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ से ले लिया, तो ये जो मैं पार्ट ले लिया इसका दो एंड पॉइंट हो जाएंगे, एक ये वाला एंड पॉइंट हो जाएगा और एक ये वाला एंड पॉइंट हो जाएगा। इसी को हम एक नाम दे देते हैं ए और बी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें आपको समझ में आई, दोनों बातें क्लियर हैं, ठीक है। अगर दोनों बातें क्लियर हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा क्या है बेटा, वो है कोलिनियर पॉइंट। क्या है, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट होते हैं यानी कि संरेख बिंदु। क्या होते हैं, संरेख बिंदु, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, संरेख बिंदु होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इफ 3 और more than points lie on the same line, these points are कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स ये क्या है, अगर इफ 3 और मोर देन पॉइंट यानी 3 या 3 से ज्यादा अगर बिंदु हैं और वो क्या है, लाई ऑन द सेम लाइन, और एक ही लाइन पर वो क्या करते हैं, लाई करते हैं, एक ही लाइन पर वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक ही लाइन पर क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। लाइक दैट, सपोज करो कि एक हमारे पास लाइन है ए बी और इस पर पॉइंट्स हैं, ये आप पॉइंट्स देख रहे हो, ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो आप देखो ये पॉइंट्स जो हैं सारे एक ही लाइन पर है। क्या है, ये एक ही लाइन पर है, ठीक है। अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज एक लाइन मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप देख रहे हो एक पॉइंट हमारा लाइन पे आ रहा है या दो पॉइंट हमारी लाइन पे आ रही है, जैसे पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। पॉइंट 1 और 5 तो आपका लाइन पर है, ठीक है। लाइन हम ए बी रख लेते हैं इसके लिए। तो 1 और 5 पॉइंट आपको लाइन पे दिख रहे हैं, बट बाकी जो 2, 3, 4 पॉइंट है वो लाइन से आउट जा रहे हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। बात समझ में आती है, इस तरह के पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक। इसके बाद अगला हमारा जो हेडिंग है वो आती है एंगल। क्या आता है बेटा, अगला हेडिंग हमारी जो आती है वो एंगल आती है, ठीक। ये हमारा बेसिक क्या है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये बातें आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला हमारी जो हेडिंग है क्या है, अगली हेडिंग हमारी, अगली हेडिंग है एंगल। एंगल मतलब होता है, एंगल का मतलब होता है कोण। अब देखो कोण 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 कैसे बनता है, ठीक है। जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। सपोज करो एक लाइन हमने ये ड्रॉ करी और एक लाइन हमने ये ड्रॉ करी, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दी। तो जिस लाइन पर, जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हमारा क्या क्रिएट होता है, एक एंगल क्रिएट होता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं हम एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और जो ये लाइन है और ये जो पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। बेटा इसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो आप ये लाइनें देख रहे हो इनको हम बोलते हैं आर्म्स। ये जो ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, इनको हम बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं, आर्म्स, यानी कि इसको बोलते हैं भुजाएं। ये भुजा है। एंगल तो आप जानते हैं इसको कोण हिंदी में, ठीक है।
और ये वर्टेक्स है, इसको शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष बोलते हैं हिंदी में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अभी जो एंगल हमने बनाया है इसके हम क्या करते हैं, इसको नेमिंग देते हैं, नाम लिखते हैं इसका। तो नाम लिखने के लिए हम कुछ वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ए लिख दिया, ये बी लिख दिया और ये सी लिख दिया। तो हमारा जो बी है वो वर्टेक्स है, यानी कि बी क्या है हमारा वर्टेक्स हो जाता है। ठीक है। और जो आपका ए बी और जो बी सी है ये हमारी क्या है आर्म्स है, यानी कि ए बी और बी सी ये क्या है आर्म्स है। क्या है? आर्म्स है। अगर मैं इस एंगल का नेम लिखूं, नेम ऑफ एंगल, नेम ऑफ एंगल, तो इसका नेम दो टाइप से लिख सकते हो। एक तो आप, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही एंगल क्रिएट है, तो नॉर्मल आप एक ही वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ एंगल बी, या मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल ए बी और सी। यानी कि अगर आपको किसी भी एंगल का नाम लिखना है तो जहाँ वर्टेक्स है उसको आप सेंटर में रखोगे और जो दोनों साइड के अल्फाबेट्स हैं उनको आप साइड में रख सकते हो। जैसे सी ए बी, सी बी ए भी कर सकते हो या ए बी सी कर सकते हो। और जो ये आप साइन देख रहे हो ये एंगल का साइन है। ठीक है। ये वाला जो साइन आप बनाते हो इस तरह से, तो ये किसका साइन है? ये एंगल का साइन है। ठीक है। किसका साइन है? एंगल का। ठीक है। चलिए, तो इतनी बात क्लियर होती है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे आता है टाइप ऑफ एंगल। आगे क्या आता है हमारा? टाइप ऑफ एंगल। उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है जो हेडिंग है वो है टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल आता है हमारा, क्या आता है? टाइप ऑफ एंगल। तो इसमें देखो पहला टाइप का हमारा जो एंगल आता है वो आता है एक्यूट एंगल। क्या आता है? एक्यूट एंगल। क्या आता है? एक्यूट एंगल आ जाता है। ठीक है। एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में? से बोलते हैं न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है? देखो आपने डी देखा होगा, मैं अभी तो आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें एक बड़ा सा यहाँ पर डी बनाएंगे हम डायग्राम, उसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो न्यून कोण जो होता है बेटा वो 0 डिग्री से तो बड़ा, क्या होता है? 0 डिग्री से तो बड़ा होता है। सपोज करो एक्स कोई एंगल है तो ये 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा 90 डिग्री। क्या होगा? छोटा होगा 90 डिग्री से। ठीक है। छोटा होगा हमारा क्या? 90 डिग्री से। ठीक है। चलिए दूसरा हमारा जो आता है वो आता है राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि समकोण। क्या आता है? समकोण। दूसरा क्या आता है हमारा? समकोण यानी कि राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है बेटा वो कोई भी एक एंगल है एक्स, वो होता है 90 डिग्री। अगर आपका कोई भी एंगल है जो कि हमारा 90 डिग्री का, उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी इसे बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं इसको? अधिक कोण। ठीक है। अधिक कोण जो होता है आपका, सपोज अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से तो क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है, बट 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। यह मैं नीचे कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है। कोई तो वैसे कर नहीं रहा कमेंट। ठीक है। और जिसको भी समझ नहीं आए वो कमेंट कर सकता है। ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला आता है ऑब्ट्यूज एंगल हो गया थर्ड। फोर्थ एंगल जो हमारा होता है चौथे नंबर का, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक है। यानी कि स्ट्रेट यानी कि सरल कोण। सरल कोण कह लो या सरल रेखीय कोण कह लो। सरल कोण कह लो या सरल रेखीय कोण। ठीक है। सरल रेखीय कोण कह लो। तो सरल रेखीय कोण जो होता है बेटा वो सीधा सीधा हमारा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। यानी कि 180 डिग्री का जो भी एंगल होगा वो हमारा सरल कोण के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा जो अगला है फिफ्थ एंड लास्ट, उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल होता है वो होता है बृहद कोण। ठीक है। कैसा होता है? बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री से मोर देन होते हैं। 180 डिग्री से मोर देन, ये जो होता है ये 180 डिग्री से तो बड़ा होता है। ठीक है। और छोटा होता है आपका 360 डिग्री से। 360 डिग्री से ये छोटा होता है। ठीक है।
यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 180 डिग्री से छोटा, लेकिन 360 डिग्री से 360 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और आता है कंप्लीट एंगल। क्या आता है हमारा 6 नंबर का कंप्लीट एंगल, यानी कि जो 360 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का एंगल जो होता है हम क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। चैप्टर 2 सर पढ़ाई हम नहीं होता बेटा, चैप्टर 2 भी पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं सोच रहा था आज लाइन एंड एंगल का थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद चैप्टर 2 का भी करवाऊंगा मैं। जहाँ तक रात को 9 बजे में इसके 9 बजे तो नहीं, सॉरी, हो सकता है मैं, हाँ 9 बजे, सॉरी 9 बजे क्लास लूँगा। ठीक है, 9 बजे मैं 9 बजे क्लास लूँगा, चैप्टर 2 उसमें कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये टाइप ऑफ एंगल आपको समझ में आए। इसके बाद अब छोटी छोटी बातें वो मैं आपको बता देता हूँ और। ठीक है, चलिए अगला हमारा एक छोटा सा पॉइंट आता है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं हमारे, उन्हें बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं, या कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण। इन्हें पूरक कोण भी कहा जाता है और कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आपके पास दो एंगल्स होते हैं। सपोज करो एक एंगल एक्स है, एक वाई है। अगर आप उन्हें प्लस करोगे तो जो सम आता है वो आपका कितने डिग्री का आता है? वो 90 डिग्री का आता है। ठीक है, यानी कि एनी टू एंगल्स सम ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एनी टू एंगल्स सम ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चा, यानी कोई भी दो एंगल आपके पास है, अगर उन्हें आप प्लस करते हो और 90 डिग्री आ जाता है, तो वो दोनों जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है बच्चा, एंड अगला आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होता है हमारा संपूरक कोण। कैसा होता है? संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होता है बच्चा हमारा? यानी कि इसमें भी ऐसे होता है, सपोज आपके पास दो एंगल है ए एंड बी, अगर आप उन्हें प्लस कर रहे हो तो यहाँ सम आता है 180 डिग्री। क्या आता है? सम आता है 180 डिग्री, यानी एनी टू एंगल सम ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चा, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री समझ में आए। इसके बाद आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। क्या आता है इसके बाद? एक हमारा पॉइंट है, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है? इसमें क्या होता है, आपके एक ही पॉइंट्स पर दो एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक ही पॉइंट है, डायग्राम से समझिए आप। सपोज कि हमने डायग्राम बनाया, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही पॉइंट है, सपोज ए है, तो एक एंगल तो आपका इधर होगा और एक एंगल आपका ऊपर होगा। ठीक है, ए बी, सॉरी बी सी और डी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दो एंगल हैं। ठीक है, एक ये फर्स्ट हो गया और एक ये सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड जो है इनको आपस में हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए इसके बाद अगला हमारा आता है, इसके बाद जो हमारा अगला है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, हाँ ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका सपोज करो एक लाइन होती है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, एक लाइन होती है इस तरह से, और यहाँ पर लाइन के सेंटर पे एक एंगल होगा। तो इसमें एक एंगल तो आपका लेफ्ट साइड होता है, एक एंगल आपका राइट साइड होता है। एक राइट साइड और एक हमारा लेफ्ट साइड, यानी कि एक तो राइट साइड हो गया और एक हमारा लेफ्ट साइड हो गया।
तो इस तरह के एंगल जो होते हैं हमारे, इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? लीनियर पेयर, यानी एक ही लाइन पर एंगल्स होते हैं। और इनकी खास बात ये होती है, जब आप इनको प्लस करोगे तो कितना डिग्री का आता है? 180 डिग्री का। सपोज करो कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, और आप इन दोनों को क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो। एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो कितना सम आएगा आपका? 180 डिग्री का आएगा। तो लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो भी कितने डिग्री का होता है बेटा? 180 डिग्री का होता है। तो यानी कि लीनियर पेयर एंगल्स को आप सप्लीमेंट्री एंगल से क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। हमारा एक एंगल और रह जाता है, ठीक है, उसको और समझ लेते हैं। चलिए, अगला हमारा जो आता है वो आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या आता है? अगला हमारा वर्टिकली, बेटा किसी को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या आता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यानी कि इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं इसको? शीर्षाभिमुख कोण। राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो राइटिंग के लिए बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? ये बड़ा सिंपल है। अगर कहीं पे भी आपको इस तरह से क्रॉस दिखाई दे रहा है, इस तरह से क्रॉस दिखाई दे रहा, सपोज करो ए बी और सी और डी, तो इस तरह के जो एंगल होते हैं हमारे ये, ठीक है, इस तरह के जो एंगल होते हैं, सपोज यहाँ पर लिखा है एक्स एंड वाई, यहाँ पर लिखा है ए एंड बी, ये क्या होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि एक्स इक्वल होगा वाई के, तरह से लिखते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू होगा एंगल वाई के, और एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल बी के। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने इतना आपको समझाया, इतने में आपका क्या है, ये जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, वो आपकी कवर हो जाएगी। इतने आपका, अगर इतनी नॉलेज आपको है तो, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में किस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन बेटा बुक देख लेते हैं, हमारे पास बुक तो है नहीं, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सरसाइज 6.1, और फर्स्ट क्वेश्चन करने का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लाइंस ए बी एंड सी डी intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find angle BOE and 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 reflex angle and reflex angle COE। यहाँ में डायग्राम दे रखा है, डायग्राम इधर बना लेते हैं।
चलिए, तो आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, सब कुछ दिखाई दे रहा है बच्चा। तो देखिए हमारे जो दिया है वो दिया है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो देखो ए बी एंड सी डी किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। और दिया है एंगल ए ओ सी और बी ओ ई। पहले इनको हम मार्क कर लेते हैं। ए ओ सी यानी ये वाला एंगल हो गया, बी ओ ई यानी कि ये वाला एंगल हो गया, यानी कि इसका और इसका समय कितना दे रखा है 70 डिग्री। और बी ओ डी यानी ये वाला एंगल हमें जो है ये दिया 40 डिग्री। कितने डिग्री का दिया, 40 डिग्री का हमें एंगल दिया है। ठीक है, चलिए हमें क्या एंगल याद करना है, बी ओ ई याद करना है। क्या करना है, बी ओ ई, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और साथ में एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हमारा ये है। ठीक है, इसका हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। इसका क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल हमें इसका निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसका रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए, कभी भी आपको रिफ्लेक्स एंगल चाहिए तो सिंपल सा है, आप मेन एंगल निकालिए और उसको क्या कर दीजिए, आप 360 से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए करिए 360 से माइनस कर दीजिए, वो 180 से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जो करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आपको यहाँ पर आप दिख रहा है, आप बड़े ध्यान से देख सकते हो, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था। ठीक है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बताए थे। तो अगर आप ए ओ बी देखो तो एक लाइन में एक लाइन है। ठीक है, और उस पर 3 एंगल है, 1 2 3। तो ये तीनों एंगल कैसे हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर इस तरह क्योंकि बिकॉज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देन अगर ये स्ट्रेट लाइन है देन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है 180 डिग्री होती है। मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन हमारा कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, इसलिए मैंने इसको 180 डिग्री के इक्वल रख दिया मैंने इसको। ठीक है बच्चा, चलिए इसके बाद हमारा जो ए ओ सी और प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, यानी इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे 70 डिग्री आ जाएगा, प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी ओ ई यानी कि 180 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो सी ओ ई आ गया, हमें पर क्या चाहिए था सी ओ ई का रिफ्लेक्स चाहिए था, ये रहा रिफ्लेक्स सी ओ ई। यहाँ पर रिफ्लेक्स सी ओ ई करने के लिए 360 से माइनस कर देंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपके पास 250 डिग्री। कितना आएगा 250 डिग्री आ जाएगा, 250 डिग्री। चलिए तो आ जाते हैं, ज़्यादा कॉल आ गई थी। ठीक है, चलिए तो हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल है कितना आ गया 250 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एंगल बी ओ ई। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें
क्या देखें, आप ध्यान से देखें, तो जो सी ओ डी है, सी ओ डी यानी कि ये भी क्या है, एक तरह का स्ट्रेट लाइन, क्या है, एक तरह की स्ट्रेट लाइन है, क्या है बच्चा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसी चीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम को क्या करें, पहले यहाँ ही कर देते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको यहाँ पर कर देते हैं, दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दें चूज, बिकॉज COD is a straight line, then अगर देखो COD आपका ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल सम हो 180 डिग्री। एंगल COD प्लस एंगल BOE, BOE प्लस एंगल BOD, BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाता है हमारा 180 डिग्री। तो COD की वैल्यू कितनी निकली थी अभी हमारे यहाँ पर, COD कितना था 110 डिग्री। यहाँ पर 110 प्लस BOE हमें फाइंड आउट करना है, BOE प्लस BOD की वैल्यू कितनी रखी है 40 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 100 है और 40 कितना हो गया 150। एंगल BOE इज इक्वल टू BOE प्लस 150 इज इक्वल टू 180। तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, साइड चेंज होती है तो माइनस होता है। BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150। एंगल BOE कितना निकल के आ गया 30 डिग्री। कितना निकल के आ गया बच्चा 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, हालांकि दोनों आ गए, एक एंगल तो हमारा ये, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, एक आंसर हमने यहाँ लिख दिया। दरअसल क्या है, यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो इसलिए दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। ठीक है, हाँ 11th का भी पढ़ाएंगे, 11th का भी पढ़ाएंगे। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा 11th का भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे अभी। दरअसल क्या अभी 9 10 दो ही, कुल मैं सिंगल पर्सन हूँ तो दो ही बैच लग रहे हैं। सुबह पढ़ाता हूँ और दोपहर में, रात को टाइम मिलेगा तो 11th का भी पढ़ाएंगे। ठीक है, 11th का भी स्टार्ट करेंगे। एक और टीचर हम अरेंज करेंगे, हो सकता है उनसे हम 11th पढ़वा दें। ठीक है, या हम ही पढ़ा देंगे फिर। ठीक है बच्चा, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है लाइन एक्स एंड वाई, लाइन एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स एंड वाई नहीं, एक्स वाई एंड एम एन intersect at O if angle TOY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2 ratio 3, find C, find C। तो इसमें भी डायग्राम आपको दे रखा है, देख लेते हैं, यहाँ डायग्राम बना देते हैं।
यहाँ इस तरह से दिया है, ये x है, इधर y, ये m, ये n, और एक हमें ये दिया है p, और यहाँ पर है a, यहाँ पर है b, तो ये हमारा जो है परपेंडिकुलर, तो यहाँ 90 का एंगल है, और ये हमारा p। चलिए देखते हैं बेटा। 30 अमन यादव जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें क्या दिया है, इसमें आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम आई होप आपको दिख रहा होगा उधर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको ए और बी का रेशियो दे रखा है कि 2:3 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। क्योंकि ये रेशियो में है तो कंप्लीट वैल्यू नहीं है, कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, जब भी आपको रेशियो में कोई वैल्यू दे तो हमने लेट करके रख सकते हैं। लेट ए की वैल्यू आपके पास हो जाती है 2x, और जो बी की वैल्यू वो हो जाती है आपकी 3x, ठीक है बच्चा। अगर आप देखो तो एंगल P, और यहाँ पर ओ रख लेते हैं, यहाँ पर ओ दे रखा था, ये ओ है, ओ पर इंटरसेक्ट है, तो POY जो है वो 90 डिग्री एंगल दे रखा है, एंगल POY डायग्राम में ही आपको जो है 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। अगर आप उधर देखो, अगर उधर 90 डिग्री का एंगल है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ए और बी का सम करूं तो वो भी क्या आएगा बच्चा, 90 डिग्री आएगा। वो भी क्या आएगा बच्चा, ए और बी का अगर मैं सम करूंगा तो वो भी 90 डिग्री होगा, उसका जो अदर साइड वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और हमें पता है जो एक लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, वो 180 डिग्री की होती है। अगर उधर वो 90 डिग्री का है तो सिंपल सी बात है इधर 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 90 + 90 180 होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे a + b, और या आप अगर इस तरह से नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमने वहां पे लिखा था, बिकॉज XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है तो देखिए अब क्या होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, सम कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, एक तो एंगल ए, मतलब पहले बी है तो बी लिख देते हैं, स्टार्ट करते हैं, बी प्लस ए प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3x, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x, और POY की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180। 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x + 2x कितने हो गए, 5x इज इक्वल टू 180 - 90, ठीक है। तो 180 - 90 कितना होता है हमारे पास 90, तो x इज इक्वल टू 90/5, 5 × 5, 5 × 8 = 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अगर x की वैल्यू 18 है तो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो 2 × 18, 18 2 = 36 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिग्री, और b की निकालेंगे तो 3 × 18, 18 3 = 54 डिग्री। तो यानी ये तो हमारे पास आंसर आ गए ए और बी के, ठीक है। बट हमें ए और बी तो चाहिए नहीं था, हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चा सी, हमें क्या चाहिए, हमें सी चाहिए। तो सी के लिए देखो क्या होगा, अगर आप देखो MON ये एक स्ट्रेट लाइन है, MON क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं बी और सी को प्लस करूंगा तो वो 180 डिग्री आना चाहिए, कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज MON इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है देन B + C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और B की वैल्यू कितनी हमारे पास आई है 54 डिग्री। B की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 54 डिग्री + C इज इक्वल टू 180। 54 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो C कितना आ जाएगा 180 - 54, तो 180 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 124 डिग्री, कितना बचेगा 126 डिग्री, सॉरी 126 डिग्री, कितना बचेगा 126 डिग्री आपका बचेगा, यानी 126 आपका आ जाएगा। सर समझ नहीं आया आरती जी। बेटा अगर समझ नहीं आया तो एक बार पॉज करके ध्यान से सब इसको देखिए, इसमें देखिए कुछ नहीं करना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें देखो आपको जब भी आपको रेशियो दिया जाता है, रेशियो का मतलब है कि आपको क्या करना है, रेशियो एक कंप्लीट वैल्यू नहीं होती, रेशियो जो होती है वो सोल्व करके वैल्यू आती है, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन ही चल रहा है, तो इसमें आपको रेशियो क्या होता है, x के साथ ले लेना है इसको। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, 2x 3x, मतलब 2x या 2y, मतलब कुछ भी 2yz कुछ भी
जैसे मैंने इसको क्या कर लिया, लेट मैंने माना है इसको कि a जो है वो 2x है और b जो है वो 3x है। आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, ताकि मैं इसका कंप्लीट आंसर निकाल सकूं। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल था क्या, ठीक है, क्योंकि रेशियो दे रखा था यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ देखो ए बी एंड और इधर वाला 90, क्योंकि जब भी आपको ऐसा एंगल दिखाई मिलेगा, ध्यान रखना अगर कोई एंगल आपका बन रहा है तो वहां पर इस तरह का साइन आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का, ध्यान रखना, ये बिल्कुल 7 टाइप, बिल्कुल सीधा, तो समझ जाना कि वहां पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। क्या है वहां पर, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, बी और ए का हमें पता चल गया, ये 3x ये 2x है। अगर मैं सारों को प्लस कर दूं तो आपको पता है एक्स ओ वाई क्या स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री होती है, 180। अगर मैं सारे एंगलों को प्लस करूँ तो 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, बी ए और पी ओ वाई, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 180 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू बेटा सिंपल सीधा आप यहाँ देख सकते हो, 90 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x और 3x 5x हो जाएगा। 180 से 90 माइनस करेंगे, 90 बचेगा, मैंने यहाँ लिख रखा है। 5 से 90 को माइनस करोगे तो बेटा 18 आएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18 आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, 18 जहाँ से हमें कंप्लीट आंसर निकालने से ए का आंसर निकालना है, बी का, तो 18 यहाँ पर पुट करेंगे। 18 टू 36 और 18 3 54, तो ये कितना आ गया, ए की वैल्यू 36 डिग्री है, बी की वैल्यू 54 डिग्री है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, समझ नहीं आया तो 90, 18 आंसर, 90 आंसर। चलिए, तो बेटा ए की वैल्यू हमारे पास है 36 और बी की वैल्यू कितनी है, 54। लेकिन हमें क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ए और बी से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन सी की आप तब तक नहीं निकाल सकते तब तक आप बी की वैल्यू ना निकालें। ठीक है, क्योंकि अब आप देख पा रहे हो एम ओ एन, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यानी कि अगर आप बी और सी को प्लस करोगे, क्या करोगे बेटा, बी और सी को प्लस करोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखो बी और सी को प्लस किया, बी की वैल्यू रखी, माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया, सी की वैल्यू 126 डिग्री। ठीक है बच्चा, आ गया समझ में, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, इस फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है 26.1 के, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, सारे एनसीईआरटी के ऑलरेडी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं 9th क्लास। ठीक है, तो सब बच्चे ध्यान से सीखो। अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है या तो स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हो, या ज़्यादा समझ में आ रहा है तो स्पीड को तेज कर सकते हो। ठीक है, मर्जी आपकी है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, वो तो बहुत ही ईजी है। थर्ड क्वेश्चन तो प्रूवमेंट वाला है। थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है आपको कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन prove that एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखो कुछ इस तरह का दिया है। सीधी लाइन खींच जाओ, वेरी गुड। चलिए, यहाँ पर ये डायग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें देखो क्या आएगा, पी क्यू आर, यानी पी क्यू, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। क्या है, ये एंगल इक्वल है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपका जो एस क्यू आर टी, ये पूरी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, पूरी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर मैं इस तरह से बना लेता हूँ ये एंगल। ठीक है, ऐसे ऐसे रहने देते हैं। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इस एंगल के इस एंगल को प्लस करूँ तो 180, इस एंगल को प्लस करूँ तो 180। ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट क्यू के लिए काम करूंगा, फिर पॉइंट आर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। अगर मैं एंगल देखो यहाँ पर पहले करते हैं, क्योंकि एस क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन।
अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एंगल एस क्यू, या इस तरह से लिखते हैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है भाई, इधर का एंगल और इधर का एंगल अगर मैं दोनों को प्लस करूं और ये सीधी लाइन है तो कितना डिग्री का आएगा, 180 डिग्री का आएगा। ठीक है बच्चा, चलिए सिमिलरली क्या होगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, सॉरी पहले लाइन लिखते हैं, यहाँ पर लाइन लिखते हैं, बिकॉज क्यू आर टी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180। इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन लिख दी। अब देखो दोनों, ये फर्स्ट इक्वेशन है वही 180 के इक्वल है, सेकंड इक्वेशन वही 180 के इक्वल है। जब दोनों ही 180 के इक्वल्स हैं तो नॉर्मल सी बात है दोनों आपस में क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों से इक्वल रख देंगे। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब आपको देखो यहाँ पर ये जो हमें दे रखा था पहले से कि पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, तो या तो पी आर क्यू को चेंज कीजिए पी क्यू आर में, या पी क्यू आर को चेंज कीजिए पी आर क्यू में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन अगर इक्वल है तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू, देखो ये जो पी क्यू आर है इसे मैं पी आर क्यू लिख दूंगा क्योंकि वो इक्वल है, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। तो पी आर क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये हमारा क्या हो गया, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया प्रूफ। क्या हो गया बच्चा, ये हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चा, क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, थर्ड क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलिए देखिए 3 क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन अभी बचे हैं, इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लगभग 1 घंटे के करीब वीडियो खींच चुकी है। ठीक, तो इसी तरह से मज़ेदार वीडियो के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। ठीक है, टेक केयर।